How are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 5th, which is chapter number 2 about more on computer. Okay, let's start it. So first of all, they have given you the introduction. And what does the introduction? Computer is an electronic device that is designed to work with information. Computer cannot do anything without a program, and the basic components of a modern digital computer are input device, output device, central processor. So what is a computer, student? Basically, computer एक electronic device है जिसको डिजाइन किया गया है कि वो इंफॉर्मेशन पे वर्क कर सके. ओके, कंप्यूटर कोई भी फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता विदाउट अ प्रोग्राम. एंड बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स हैं जो एक मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं. दैट इज इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड सेंट्रल प्रोसेसर. ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, दैट इज सीपीयू, मास स्टोरेज डिवाइस एंड मेमोरी. सो देयर आर 4 फंक्शंस. एक कंप्यूटर के 4 फंक्शंस है, दैट इज इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज. ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर. अब कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स हैं? नंबर 1, स्पीड. सो एज यू नो, कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट. जैसे कि हमें पता है कंप्यूटर बहुत फास्टली वर्क कर सकते हैं. ओनली फ्यू सेकेंड्स का टाइम पीरियड एक कंप्यूटर लेता है किसी भी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने में. हो सकता है उस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग आवर्स ले सकें, कई घंटों का समय लगा दे उसको कंप्लीट करने में, लेकिन कंप्यूटर्स उसको फ्यू आवर्स में ही क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फीचर कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. सेकेंड इज एक्यूरेसी. सो कंप्यूटर की डिग्री ऑफ एक्यूरेसी काफ़ी हाई होती है, यानी कि हर एक कैलकुलेशन को सेम एक्यूरेसी के साथ ही परफॉर्म किया जाता है. देन वर्सटैलिटी, सो इट मीन्स व्हाट, द कैपेसिटी टू परफॉर्म कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क. ठीक है, यानी कि कंप्यूटर हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क को उतनी ही सेम एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म कर सकता है. आप अपने कंप्यूटर को पेरोल स्लिप प्रिपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हो, और उसी के जस्ट नेक्स्ट सेकंड में आप उसको यूज़ कर सकते हो किसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट या फिर इलेक्ट्रिक बिल को प्रिपेयर करने के लिए भी. Okay, they can perform every task very effectively and accurately. Then storage. कंप्यूटर के पास एक इनबिल्ट मेमोरी होती है जहाँ पे एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर किया जा सकता है. हम उसके साथ साथ डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में भी स्टोर कर सकते हैं, लाइक फ्लॉपीज, जिसको हम कंप्यूटर से बाहर रखते हैं एंड उसको कैरी किया जा सकता है टू द अदर कंप्यूटर्स ऑल्सो. देन इज डिलीजेंस. तो कंप्यूटर आपका फ्री होता है फ्रॉम टायर्डनेस, यानी कि वो कभी थकता नहीं है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, फटीग नहीं होता. ओके, ये क्या करता है, फॉर आवर्स इट कुड वर्क विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर. कोई एरर क्रिएट किए बिना ये कई घंटों तक आपके लिए वर्क कर सकता है. देन वी हैव रिलायबिलिटी. सो द आउटपुट गिवन बाय अ कंप्यूटर इज रिलायबल. अब जो आउटपुट एक कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है वो रिलायबल होता है, बिकॉज ये सब रिजल्ट को तभी आपको प्रोवाइड करेगा जब इनपुट आपका कंप्लीट एंड करेक्ट है. ओके, देन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. सो एक कंप्यूटर की जो वर्किंग है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर क्या है, बेस्ड है. So what are hardware and what is software? Let's discuss it. First of all, hardware. So hardware क्या करता है, आपके कंप्यूटर के फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है. दैट इज व्हाट, ऐसे कंपोनेंट्स जिनको देखा जा सकता है, टच करा जा सकता है, वो सारे कंपोनेंट्स आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ द कंप्यूटर, राइट. So first of all, we have input devices. So input devices contain the devices with the help of which we enter data into computer. So input unit के अंदर वो सारी devices होती है जिनके थ्रू आप डेटा को एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर. ठीक है, ये यूनिट क्या करती है, यूजर एंड कंप्यूटर के बीच में लिंक बनाती है. एंड इनपुट डिवाइसेस का काम होता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करना फ्रॉम द फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय अ कंप्यूटर, एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना सो दैट कंप्यूटर उसको इजीली समझ सके. ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव प्रोसेसिंग डिवाइस. प्रोसेसिंग डिवाइस में सीपीयू क्या है, सीपीयू हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस होती है. इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं. ये उन सभी टाइप्स ऑफ डेटा पे परफॉर्म करता है. दैट इज द प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज डन बाय द सीपीयू ओनली ऑन ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन बीइंग प्रोवाइडेड बाय अस टू द कंप्यूटर. ओके, सो बेसिकली डेटा को स्टोर करना, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस, ये सारे प्रोग्राम किसके होते हैं, सीपीयू के होते हैं. उसके साथ साथ कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उनके ऑपरेशंस को भी, उनकी फंक्शनिंग को भी कौन कंट्रोल करता है, सीपीयू ओनली. ओके, now next we come to output devices. So output unit consists of devices with the help of which we get the information from the computer. अब कंप्यूटर से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, जिन डिवाइसेस के थ्रू मिलती है, दे ऑल आर कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ आउटपुट यूनिट. ओके, एंड ये यूनिट आपके कंप्यूटर एंड यूजर के बीच का लिंक होता है. आउटपुट डिवाइसेस क्या करती है, कंप्यूटर के आउटपुट को उस फॉर्म में कन्वर्ट करती है सो दैट यूजर्स उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके. Next we have storage devices. So these devices are used to store data for future use and safety. Storage devices के अंदर वो सारी devices होती है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं फ्यूचर यूज के लिए एंड सेफ्टी के लिए, लाइक पेन ड्राइव, CD-ROM, DVD, these all are some storage devices.
Now next we come to software. Software is a set of programs which is designed to perform a well-defined function. तो software क्या है? एक ऐसा सेट है प्रोग्राम्स का जिसको डिज़ाइन किया जाता है एक वेल डिफाइंड फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम सीक्वेंस है इंस्ट्रक्शंस का जिसको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखा जाता है. सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, सो दो टाइप्स के होते हैं, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ये आपके उन प्रोग्राम्स का कलेक्शन है जिनको डिजाइन किया जाता है टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ. सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व करता है एज अ इंटरफेस हार्डवेयर एंड एंड यूजर का जो इंटरफेस बनाता है दैट इज डन बाय द सिस्टम सॉफ्टवेयर. उसके बाद नेक्स्ट वी हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जो है इनको डिजाइन किया जाता है पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की एक पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई करने के लिए. ठीक है, जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं उनको कंप्यूटर लैब में प्रिपेयर किया जाता है एंड ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं. ओके, नाउ डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर. सो नाउअडेज कंप्यूटर्स को वाइडली यूज किया जाता है हमारी डे टू डे लाइफ में. लेट्स सी सम ऑफ द एरियाज. नंबर 1, व्हाट? एट होम. सो घर में हम एप्लीकेशन यानी कि कैसे कंप्यूटर का यूज करते हैं, जैसे कि प्लेइंग गेम्स, लिसन म्यूजिक, watching movies, writing letters, draw and paint, making cards and many more things. So ये सारी जो फंक्शनिंग है या जो सारी एप्लीकेशंस हैं वो हम घर पे करते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर, है ना. और इंटरनेट का यूज़ करके आप मेल्स या बुक्स मेल्स चेक कर सकते हो, बुक्स आप पढ़ सकते हो, ई टिकट्स बुक कर सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन स्कूल. स्कूल्स में भी कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है. टीचर्स स्कूल में कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं फॉर टीचिंग, प्रिपेयरिंग लेसन, रिपोर्ट कार्ड्स एंड टाइम टेबल. एंड स्टूडेंट्स भी कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए, ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए एंड एजुकेशनल सीरीज़ को यूज़ करने के लिए. नेक्स्ट वी हैव फॉर मेडिकल पर्पस. सो पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट मेंटेन करना एंड सर्जरीज परफॉर्म करना, डूइंग रिसर्च, डेंटल चेकअप. सो ये सारे पर्पस है जिसमें आपका कंप्यूटर सर्व करता है इन द मेडिकल फील्ड ऑल्सो. देन वी हैव इन फिल्म्स एंड टेलीविजन. सो फिल्म्स एंड टेलीविजन में फीचर्स, कार्टून्स एंड एनिमेशन फिल्म्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है कंप्यूटर्स का. एंड उसके साथ साथ आप अपनी मूवीज़ में स्पेशल इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हो बाय यूजिंग कंप्यूटर्स. देन वी कम टू बैंक. सो बैंक में एटीएम को ऑपरेट करने के लिए, इंटरनेट बैंकिंग एंड अकाउंट होल्डर्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है. ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स का मेंटेन एंड रिकॉर्ड रखने के लिए, सैलरी टाइप एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट. सो दीज आर द पर्पस फॉर विच वी यूज कंप्यूटर्स इन द ऑफिसेज. देन लाइब्रेरीज में बुक डेटाबेस को एक्सेस करना. ओके, बुक जो इश्यू हुई है या जो रिटर्न हो चुकी है उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एंड ऑनलाइन रिसर्च करने के लिए लाइब्रेरीज में कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है. देन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, लाइक इन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, लॉन्चिंग मिसाइल, सैटेलाइट, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, वेदर फॉरकास्टिंग एक्सेट्रा. देन डिज़ाइनिंग, हाउस एंड बिल्डिंग, कार, साइंटिफिक अपैरेटस, इक्विपमेंट, इन सब के डिज़ाइनिंग के लिए भी कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है. इन शॉप एंड होटल्स, ठीक है, तो आइटम का रिकॉर्ड रखने के लिए, बिल्स जनरेट करने के लिए, एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिटेल्स, अनएम्प्लॉयज़ के डेटा को मैनेज करना, कस्टमर्स के डेटा को मैनेज करना, ये सारे बेसिक पर्पसेस हैं जिसके लिए शॉप्स एंड होटल्स में भी इनका कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है. ओके, the chapter is completed. I hope you must have understood the different applications of computer as we use in our day-to-day life activities, and in almost every field we use the computers nowadays. The chapter is completed. That's all for today. We'll meet you very soon, and then take care and thanks to all.